जो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आपका जो क्वेश्चन है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक समान ऊंचाई के दो खंभे। ठीक है, क्या बोला है कि देखिए ये हमारा सड़क है। ठीक है, क्या है? हमारा सड़क है और ये दोनों की एक बिंदु यहाँ, देखिए खंभा बोल रहा है, खंभा बोल रहा है ना। देखिए एक खंभा यहाँ है, ठीक है, और एक खंभा यहाँ है। ठीक है, और देखिए ये दोनों खंभे के बीच की दूरी जो बोला है वो 80 मीटर बोला है। ठीक है, और सड़क के किसी बिंदु पर, सड़क के किसी बिंदु पर जो दोनों खंभे के बीच में है। देखिए दोनों खंभे हैं और यहाँ देखिए बीच में एक बिंदु है। ठीक है, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए एक का, देखिए यहाँ जो शीर्ष आ रहा है, इसका जो उन्नयन कोण होगा यहाँ होगा। कितना डिग्री बोल रहा है? तो 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, और इसका जो खंभे का जो उन्नयन कोण होगा यहाँ होगा। तो इसका उन्नयन कोण कितना बोल रहा है? तो 30 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, अब बोला कि दोनों खंभे के बीच की दूरी और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो नाम देते हैं ए, बी, सी। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं डी, और जो यहाँ बिंदु है इसका नाम हम लोग दे देते हैं ई। क्या देते हैं? ई दे देते हैं। ठीक है, और दोनों खंभे की ऊंचाई, मतलब इसका भी ऊंचाई निकालना और इसका भी ऊंचाई निकालना, और बिंदु से लेकर ई बिंदु तक किसका बीच की दूरी निकालना है, और बिंदु ई से लेकर बिंदु सी के भी दूरी निकालना है बीच की। तो देखिए, तो पहले मानते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई, यहाँ लेते हैं ऊंचाई ए बी बराबर डी सी। दोनों क्या मान लेते हैं हम? बराबर में एच मान लेते हैं। ये भी एच हो जाएगा तो ये भी एच हो गया। ठीक है, दोनों खंभे के बीच की दूरी निकाल देना, मतलब खंभे की ऊंचाई निकाल देना है। अब देखिए, तो ये हम लोग मान लिए, तो एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है ए बी ई में, दूसरा त्रिभुज बन रहा है डी सी ई में। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई में। तो लंब और आधार किस में होता है? तो लंब जो होता है, आधार टैन थीटा और कॉट थीटा में होता है। तो लिखते हैं टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी हो जाएगा, मतलब ए बी बी ई हो जाएगा, सॉरी बी ई हो जाएगा। ठीक है, तो लंब जो हमारा ए बी है और आधार जो हमारा बी ई है। ठीक है, तो टैन कितना डिग्री? तो 60 डिग्री, तो टैन 60 डिग्री लिख दिए। ठीक है, और ए बी का मान है हम लोग एच, और बी ई हम लोग को नहीं कुछ है तो हम लोग बी ई लिख देते हैं। ठीक है, टैन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर एच बटा बी ई, और बी ई से गुना करेंगे √3 में तो हो जाएगा √3 बी ई बराबर एच। तो बी ई बराबर क्या हो जाएगा? एच बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में, तो लंब हो गया डी सी, आधार हो जाएगा हमारा ई सी। ठीक है, देखिएगा, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज डी सी ई में, तो लंब हमारा हो गया क्या? डी सी, और आधार हमारा हो गया सी ई। तो लंब और आधार किस में होता है? टैन थीटा और कॉट थीटा। तो लिखते हैं टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डी सी बटा ई सी। तो टैन कितना डिग्री? तो टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री,
बराबर DC का मान h है और हम लोग EC है तो इसी हम लोग ले देते हैं। ठीक है, tan 3 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा EC, और 1 को गुना करेंगे EC में तो EC हो जाएगा बराबर √3 को h में गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, लिखेंगे चूंकि इसलिए हमारा क्या है, तो BC बराबर BE प्लस EC। देखिए हम लोग लिख रहे हैं BC बराबर, लिख रहे हैं BE प्लस EC। ठीक है, तो BC बराबर कितना है, तो 100 है, तो हम लोग 100 लिखेंगे। देखिए क्या लिखते हैं 100, देखिए क्या लिखते हैं हम लोग 100 लिख रहे हैं, और सही से हो जाना 100 पर सॉरी 80 है तो 80 लिखेंगे बराबर BE का मान है h बटा √3 और EC का मान हम लोग लाए हैं √3h। देखिए EC का मान लाए हैं √3h और BE का मान देखिए क्या लाए हैं h बटा √3। देखिए यहाँ रख दिए हैं BE बराबर क्या है, B के जगह पर h बटा √3 और EC बराबर क्या है तो √3h। ठीक है, अब यहाँ क्या, तो 1 लटकाते हैं। ठीक है, तो √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 80 बराबर √3, एलसीएम ले लिए हैं। देखिए यहाँ से √3 क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए हैं, √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा। तो √3 से भागा देंगे √3 में तो 1 मरतम करेगा, तो 1 मरतम जब कटेगा तो h को 1 बार में गुना करेंगे तो h ही होगा, प्लस का चिन्ह देंगे, और 1 से भागा देंगे √3 में तो क्या होगा, √3 बार में कटेगा तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और h है तो h लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए तो √80 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 √3 हो जाएगा, और ये कितना 1 है और यह कितना 3 है तो 4h हो जाएगा। तो कितना हो जाता है 4 दूनी 8, तो h बराबर कितना आ जाएगा 20√3। ठीक है, अब आगे हमारा खंबे की ऊंचाई तो लिख देते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई क्या था, तो AB था बराबर में DC था बराबर h, इसका मान कितना है 20√3 आ गया है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई आ गया है। अब हम लोग को निकालना क्या है कि खंबे से बिंदु की दूरी बराबर, खंबे से बिंदु की दूरी बराबर है, तो यहाँ लिख देते हैं खंबे से बिंदु की दूरी बराबर, लिखेंगे खंबे से बिंदु की दूरी बराबर, तो पहला दूरी क्या है, तो BE है, तो BE बराबर हमारा आया हुआ है h बटा √3, h बटा √3 आया हुआ है, तो h का मान हम लोग कितना लाए हैं, तो 20√3 लाए हैं, अब बटा में 3 हो जाएगा, √3 से √3 कट गया, बचा कितना 20 मीटर हो जाएगा। और क्या था, और हमारा दूसरा बिंदु था खंभे से बिंदु की दूरी बराबर EC था। ठीक है, EC था, तो EC हमारा कितना है, EC का मान लाए हैं √3h लाए हैं, तो लिखेंगे √3 गुणा, ठीक है, h का मान कितना है 20√3। ठीक है, तो 20 को 20 लिखेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 को 3 से गुना तो 60। ये आपका आंसर आ गया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।